नमस्कार। चौथा पाए में आपका स्वागत है। आप भी चिंतित होंगे, हम भी चिंतित हैं। पिछले 24 घंटे से सोशल मीडिया, वेब पोर्टल और सोशल मीडिया के जो साधन हैं उसमें खबर चल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश रची गई थी। गनीमत रही कि रूस की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है KGB, उसने इस साजिश को नाकाम कर दिया। अब ये खबर अगर हम तथ्यों के आधार पर देखें तो बिल्कुल भी सही साबित नहीं होती, लेकिन सोशल मीडिया पे जिस तरीके का न्यूज़ फ्लो आ रहा है उससे एक अंदाज लगा सकते हैं कि अगर धुआं उठा है तो कहीं न कहीं आग तो होगी। लेकिन जब इसकी पूरी कहानी में अगर हम जाएं तो ये कहानी चलती है बांग्लादेश की राजधानी ढाका के एक होटल में। एक अमेरिकी एजेंट की मृत्यु से जुड़ा हुआ है। वो बिजनेस ट्रिप पे ढाका गए थे, एक होटल में रुके थे और ये अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस के फर्स्ट ग्रेड कर्नल टेरेंस ऑरवेल जैक्सन ये 31 अगस्त को होटल में मृत पाए गए और 31 अगस्त को ही PM नरेंद्र मोदी SCO यानी शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसकी मीटिंग में शामिल होने के लिए गए थे। रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी वहाँ पे थे। इसी दौरान आपको मैं याद दिलाऊँ, एक तस्वीर बहुत वायरल हुई थी, खूब अखबारों में शाया हुई थी, खूब TV पे चली थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुतिन के साथ उनकी अत्यधिक सुरक्षित कार में बैठकर अपने डेस्टिनेशन पर जाते हुए दिख रहे हैं और 45 मिनट का ये रास्ता जो है इन दोनों ने उस कार में पूरा किया था, तय किया था रास्ता। इसी बात को और ढाका में जैक्सन की मौत को जोड़कर ये कहानी सामने आ रही है कि जैक्सन जो है वो स्पेशल ऑपरेशन थे और उनका टारगेट था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या करना। अब सवाल ये आता है कि इस बात को लेके ये बात है 31 अगस्त की और आज जब हम बात कर रहे हैं तो आज है 25 अक्टूबर। ये पिछले 24 घंटे के दौरान ये खबर सामने क्यों आई है? आपको ये हम तस्वीर भी दिखा रहे हैं। इस स्क्रीन पर आपको ये तस्वीर भी नज़र आ रही है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुतिन के साथ में जा रहे हैं और जो रिपोर्ट्स वायरल हो रही हैं उसमें ये दावा किया जा रहा है कि पुतिन ने इस यात्रा के दौरान नरेंद्र मोदी को ये कहा कि आपको जैक्सन की ढाका यात्रा की जांच करवानी चाहिए, आपकी जान को खतरा है। हिंदुस्तान के अंदर अमेरिका की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है CIA, जो सरकारें बदलने के लिए, देशों में अस्थिरता पैदा करने के लिए कुख्यात है, वो आपके यहाँ भी अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये जब इस तरीके की रिपोर्ट है तो उसमें यह भी दावा किया गया कि मणिपुर में जो अस्थिरता फैलाई गई वो म्यांमार के रास्ते CIA ने फैलाई और CIA के एजेंट जो है वो म्यांमार में मौजूद थे। कुछ लोग ट्विटर पे ये भी लिख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी शायद उनको ये बहान हो गया था कि मणिपुर में उनकी जान को खतरा हो सकता है, CIA की वजह से उनकी जान को खतरा हो सकता है, इसलिए उन्होंने मणिपुर की यात्रा नहीं की। अब जो कांग्रेस के विरोधी हैं वो ये कह रहे हैं कि अब समझ में आ रहा है कि राहुल गांधी बार बार अमेरिका क्यों जा रहे हैं, कांग्रेस क्यों बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे यह दबाव बनाने की कोशिश कर रही थी कि वे मणिपुर जाएं, मणिपुर जल रहा है। ये सारी जो रिपोर्ट्स हैं, ये जो रिपोर्ट्स हैं इसकी कोई पुष्टि नहीं कर रहा, न अमेरिका कर रहा है, न रूस कर रहा है, न भारत की एजेंसियां कर रही है। ये जुड़ी इसलिए है कि आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मलेशिया में ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए जाना था और 2 दिन पहले से ये खबर आई है कि प्रधानमंत्री मलेशिया नहीं जाएंगे और प्रधानमंत्री ऑनलाइन ही उस बैठक से जुड़ेंगे। उसके बाद में ये खबर आती है कि SCO समिट जो चीन में हुई थी 31 अगस्त और 1 सितंबर को, उस दौरान प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश रची गई थी। अब कुछ जो मीडिया प्लेयर्स हैं,
सोशल मीडिया पे जो सक्रिय लोग हैं वो इसको भी जोड़ रहे हैं कि शायद प्रधानमंत्री इसलिए नहीं जा रहे कि वहाँ भी उनकी जान को खतरा हो सकता है। और ये सारी बातें आपस में इसलिए भी जुड़ती है कि टैरिफ वॉर के बाद में अमेरिका ने जिस तरीके से और ख़ासकर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पे टैरिफ की जो मार की है, उसके बावजूद भी भारत नहीं झुक रहा है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दृढ़ता है कि वो अमेरिका के सामने नहीं झुक रहे। अब जोड़ने वाले इससे भी जोड़ रहे हैं कि प्रधानमंत्री नहीं झुक रहे, इसलिए उनकी हत्या की साजिश अमेरिका कर रहा है। लेकिन जो लोग इसे बकवास मानते हैं वो ये कहते हैं कि चूँकि अभी रूस को ज़रूरत भारत की ज़्यादा है, खासकर यूक्रेन युद्ध को लेके वो जिस तरीके से यूरोप और अमेरिका के निशाने पे है, तो उससे बचने के लिए चीन और भारत ही जो है वो रूस की मदद कर सकते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि रूस भारत का एक पुराना एलाई है। इंटेलिजेंस शेयरिंग हमारी होती है, रक्षा क्षेत्र के अंदर हमारा सहयोग बहुत ज़्यादा है। लेकिन अब जो इसका विरोध करते हैं, जो इसको मोदी की हत्या की साजिश को बकवास बताते हैं, वो ये कहते हैं कि जैक्सन का ढाका में मारा जाना, अमेरिका का बिना पोस्टमार्टम उनका शव ले जाना, ये सारी चीज़ जो है वो कहीं न कहीं केजीबी पे एक संदेह की उंगली उठाता है कि ये कहानी जो है वो पुतिन और उनकी एजेंसी ने रची होगी। पुतिन खुद केजीबी के स्पाई रहे हैं। अब क्या है क्या नहीं है, लेकिन एक बात तय है कि इस कहानी ने पूरे देश में पिछले 24 घंटे से एक सनसनी फैला रखी है। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दीर्घायु की कामना करते हैं और ये बात दावे के साथ हम मान सकते हैं कि जब तक मोदी है और मोदी अपनी शर्तों के सामने अमेरिका के सामने नहीं झुकेंगे, ये शायद ट्रंप को एक बार नहीं ऑपरेशन सिंदूर के बाद में कई बार समझ में आ चुका होगा। आपको क्या लगता है, क्या इस तरीके से मोदी की हत्या की साजिश अमेरिका रच सकता है? वो भी चीन में। जो लोग चीन गए हैं वो अच्छी तरह पहचानते होंगे कि चीन का सर्विलेंस पावर क्या है। क्या चीन अपनी धरती पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे किसी को उंगली उठाने की, हिमाकत करने की इजाज़त दे सकता है? शायद नहीं। लेकिन ये कहानी है, कहानी कितना फैलती है। और हालांकि मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसको कवर नहीं किया है, लेकिन ऑर्गेनाइजर ने इसको सबसे पहले इस खबर को चलाया और उसी के आधार पे ये सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रहा है कि एससीओ समिट के दौरान चीन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश रची गई थी। आपको क्या लगता है, क्या ये बात सही है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त।